Good morning students. How are you? I hope you all are fine. आज हम आपके लेसन फर्स्ट ईवीएस बुक के क्लास 4th की हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फैमिली। फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज फैमिली। फैमिली में क्या क्या हम देखेंगे? पहले देखेंगे रिलेशंस बाय, किस किस के साथ रिलेशंस है, जैसे कि बर्थ है, मैरिज है, एडॉप्शन है, ये तीनों हम आज देखेंगे। ओके, इफ़ यू हैव बुक यू कैन ओपन योर बुक एंड लेट्स सी। अ फैमिली इज a unity of people who live together, share and spend time together and are related to each other. फैमिली क्या होता है हम जानते हैं। एक से फैमिली नहीं बनती है, कुछ लोगों से फैमिली बनती है। जैसे कि एक मनुष्य से कभी भी फैमिली नहीं बनती है, उसमें दो यानी कि पति पत्नी और उसके बाद बच्चे होना ज़रूरी है। और ये क्या करते हैं कि फैमिली एक यूनिटी है और एक साथ एक घर में रहते हैं, शेयर करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम, और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप रहता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ लव एंड सिक्योरिटी फॉर इट्स मेंबर। तो ये क्या है? एक सोर्स ऑफ लव है, यानी कि एक दूसरे में प्रेम करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी चिंता, एक दूसरे के ऊपर कोई चिंता आती है तो पूरा फैमिली उसको बांटते हैं। और सुरक्षित, एक के ऊपर कोई भी घटना घटती है तो चुप नहीं रहते हैं, लेकिन उसको वो क्या करते हैं, सारे मिल के उसको सुलझाते हैं। अ फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर। तो फैमिली क्या होता है कि बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, जॉइंट भी होता है, और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में छोटा परिवार ही है। फैमिली मेम्बर्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। तो फैमिली मेम्बर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, किस किस में? बर्थ में, मैरिज में और अडॉप्शन में। तो हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म होता है तब मिलके खुशियाँ मनाते हैं, किसी की मैरिज होती है तब खुशियाँ मनाते हैं। और अडॉप्शंस मीन्स हम देखते हैं कि कोई परिवार में एक दूसरे वाले बच्चों को बाहर से लाके अपने घर का सदस्य बनाना या घर का अंग बनाना, वो होता है। हम पहले देखेंगे बाय बर्थ। When somebody is born in a family, she automatically becomes a part of that family. कोई एक बच्चा अगर फैमिली में जन्म लेता है, अपने आप में क्या हो जाता है, वो फैमिली के साथ उसको जोड़ देते हैं हम। रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर्स साइड इंक्लूड, पापा के साइड के जो रिलेटिव्स हैं हम पहले उसको देखेंगे और उसके बाद हम मम्मी के साइड के रिलेटिव्स को हम देखेंगे। पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर्स फादर। जब पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं पापा के पापा, जिसको हम दादाजी बोलते हैं। पैटर्नल ग्रैंड मदर, फादर्स मदर। और पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होते हैं? पापा के मम्मी। अंकल्स फादर ब्रदर, आंट फादर सिस्टर, कजिन्स अंकल्स और आंट्स चिल्ड्रन। तो देखे हैं हम कि पापा के भाई, पापा के सिस्टर यानी कि बुआ, और फिर उनके बच्चे। आगे हम देखते हैं पेज नंबर 2 में रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर्स साइड। अभी पहले हम देखे पापा के साइड में, अभी हम देखेंगे मम्मी के साइड में। मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स फादर। मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? मम्मी के पापा, जो हमारे नाना जी। मैटरनल ग्रैंड मदर, मदर्स मदर, जो मम्मी के मम्मी। अंकल्स, जिसको मामा कहते हैं हम, वो मदर्स ब्रदर है। आंट, मदर्स सिस्टर, जो मौसी, बड़ी मौसी, छोटी मौसी हम बोलते हैं, वो होते हैं। कजन्स मीन्स हमारे जो मामा के और फिर मौसी के जो भी बच्चे होते हैं वो भी कजन्स होते हैं हमारे। इन न्यूक्लियर फैमिली वी डू नॉट लिव विथ आवर रिलेटिव्स but we spend a lot of time with them during vacation and festive occasion
एंड सो दे आर आल्सो आवर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली छोटे होते हैं, यानी कि 2 मेंबर और उसके साथ हम बच्चे कुछ है ना 2 या 3 बच्चे होते हैं, तो वो क्या है हम एक साथ नहीं रह पाते हैं हमारे रिलेटिव्स के साथ, और हम कुछ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते हैं। कब हम स्पेंड करते हैं, जब कोई ओकेज़न होता है हमारे घर पे, उसी समय में हम सब मिलके कोई फेस्टिवल वगैरह होती है, उसी समय हम क्या है हम अपने परिवार लोगों के साथ हम मिलते हैं और फिर उसको हम एंजॉय करते हैं। वी शेयर आवर जॉयस एंड सोरोस विद देम। तो उसी टाइम में हम मिलते हैं और फिर हमारा कोई भी खुशी हो और कोई भी हमारे दुख की बात हो, एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, उसके बाद हम देखेंगे न्यू बॉर्न बेबी। अ न्यू बॉर्न बेबी आर्ट्स टू द साइज ऑफ अ फैमिली। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है, जब वो पैदा होती है तो फिर यह होता है तो हमारे फैमिली के साथ वो जुड़ जाता है। ही और शी इज ए सोर्स जॉय फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मायना नहीं रखता है, लेकिन एक परिवार में जब नया बेबी आता है तो सब खुशियाँ मनाते हैं, उसको देख के सब खुशी और आनंद हो जाते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वेलकम विथ ओपन आर्म्स वेदर इट इज़ ए बॉय और गर्ल। ये मायना नहीं रखता है कि ये लड़का या लड़की है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर घर पे आते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको गोदी में लेते हैं और उसको प्यार हम करते हैं। When a child is born, he or she becomes a part of an extended family। तो कोई भी चाइल्ड बच्चा होता है, एक्सटेंडेड फैमिली जो बड़ा फैमिली जॉइंट फैमिली होती है उसी में भी कोई बच्चा आता है तो भी हम क्या करते हैं, उसको खुशी मनाते हैं। हम an extended family includes relative from both the father's side as well as mother's side। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है कि मम्मी के परिवार यानी कि नाना नानी के परिवार, नानी और फिर दादा दादी, इन सभी दोनों वहाँ पे इंक्लूड्स हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं और फिर हम एक साथ सब मिलके वहाँ पे हम खुशियाँ मनाते हैं। बाय मैरिज, उसके बाद पहले तो हम देखें एक बच्चा यानी कि हमारे परिवार में आना। दूसरा है बाय मैरिज। When a man and a woman get married to each other, they come together to form a new family। तो जब एक लड़का या लड़की उनका जब शादी हो जाती है और फिर न्यूली वो होते हैं हमारे फैमिली में, वो जॉइंट होते हैं। They are related to each other as husband and wife। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, पति पत्नी बनते हैं, यानी कि उनका रिलेशन पति पत्नी का होता है। बाय अडॉप्शन, अडॉप्शन हम देखते हैं कि अगर कोई फैमिली में बच्चा नहीं होता है, बहुत साल तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं होता है, तो वो एक बच्चा को गोद लेना चाहते हैं और फिर बच्चे अनाथालय से एक बच्चा को वो गोद लेते हैं कानूनी तौर से। तो हम इस बारे में देखेंगे। रेजिंग ऑफ ए चाइल्ड बाय अ कपल और एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट बोर्न टू देम इज कॉल्ड अडॉप्शन। जैसे कि अकेला कोई रहता है और फिर कपल भी हो यानी कि दोनों पति पत्नी हो, वो क्या करते हैं कि एक बच्चा को वो गोद लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि अडॉप्शन, यानी कि परिवार का अंग बनाना। ठीक है, हम उसको ऊपर उठाते हैं, है ना, एक बच्चा को बड़ा भी करते हैं ला के हमारे घर पे रख के, इंडिविजुअल अकेला उसको रख के भी हम क्या करते हैं, उसको उसका सारे जो ज़रूरत है, जैसे अपने बच्चे से जैसे प्यार करते हैं उसी रीति से उसको भी हम प्यार करते हैं और हमारे जो भी है उसके नाम हम करते हैं। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उसको जो बाहर से यानी कि ले के आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोस्टर पेरेंट्स, यानी कि उसकी सारे देखभाल वो लोग करते हैं। किसी भी गैर बच्चों को अपना कर अपने परिवार में पालन पोषण करना एक क्या है, लोगों यानी कि कोई भी हो उसको हम क्या करते हैं, उस परिवार को ऐसे बोलते हैं, ये देखो कि गोद लिए हैं और एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। अडॉप्शन इज ए काइंड डीड।
तो एडॉप्शन क्या है कि एक दयालु मनोभाव से हम बच्चों को क्या है गोदी लेते हैं, जो कि एक अच्छा काम हम करते हैं। Children who lose their parents in accident or natural calamities are brought to an orphanage। जैसे कि हम जानते हैं कि वो जो ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसके मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में, वो उनका देहांत हो गया है किस किस चीज़ों में, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से वो मर गए, और कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि होती है, फ्लड होती है, बाढ़ आती है, या भूकंप की वजह से मर गए हैं, है ना। ऐसे कोई घटना से उनका देहांत हो गया तो उस बच्चे को हम क्या करते हैं, अनाथालय से अपने घर हम लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड और आर childless come to an orphanage to adopt a child। तो दुर्भाग्यशाली अभागा है जो भी बच्चा या बच्ची, उसको हम क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, है ना। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उस बच्चे का कानूनन गोद हम लेते हैं, यानी कि आज से ये मेरा बच्चा, इसका पूरा जिम्मेवारी मेरी है, आज से मैं इसके मम्मी पापा, ये कानून तौर से ये काम होता है। They look after him or her, the child gets love, care and new home with a new family। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको घर पे लेके आते हैं, उसको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं मम्मी पापा का जैसे, उसका केयर करते हैं, सारी ज़रूरत उसका पूरा करते हैं, और एक नया फैमिली में उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि मम्मी के साइड में सारे लोगों के साथ उसका रिलेशन को हम जोड़ देते हैं, पापा के साइड के जो भी लोग हैं उनके साथ भी उसका रिलेशन को हम जोड़ देते हैं। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गई होगी कि फैमिली में क्या क्या है और क्या क्या होता है, और किस रीति से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो आप अच्छे से देखना इस वीडियो को और फिर समझने की और भी कोशिश करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।